ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। गुरुमुखो, भक्तजनों, यहाँ पर बैठी हुई दिव्य शक्तियों, सबको मेरा प्रणाम। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि मुक्ति और मोक्ष हमें मिल नहीं पाता। जब बच्चा पैदा होता है तो ये कहता है गर्भ में कि हे प्रभु, हे नारायण, मुझे जो है इस नरक से मुक्त कर दो। मैं आपका सिमरन करूंगा, भक्ति करूंगा, आपका नाम लेके पूरे संसार में आपका नाम जपूंगा। जन्म हुआ, जैसे ही उसे इस संसार की वायु ने छुआ, वो भूल जाता है कि मैंने क्या सिमरन किया। यहां आते ही मोह माया के जाल में फंस जाता है। अंतकाल वृद्ध अवस्था में अनेकों रोग जकड़ लेते हैं और फिर उसके उपरांत भयंकर पीड़ा से उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन करने क्या आए थे और हो क्या जाता है, इसी को कहते हैं मोक्ष और मुक्ति के रास्ते में बाधा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, इन 84 लाख योनियों का काट क्या है? इंसान दुख में आता है और दुख में ही चला जाता है। अक्सर आपने देखा, जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता जरूर है, जाते टाइम भी उसके आंसू निकलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी की भी मृत्यु आती है तो उसके आंखों से आंसू जरूर आते हैं। आंसू क्यों आते हैं? प्रभु पूरा उसका जीवन सिमरन उसको दिखाते हैं कि तुमने यहां पे क्या किया, क्या करने आए थे। अंतकाल में वो मनुष्य रोता है। भक्तजनों, यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया कि हे मधुसूदन, इस 84 लाख योनियों का काट क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, और पांचवा कौन? अहंकार। ये 5 राक्षस जो हैं, इंसान को अपने वश में करके रखते हैं। ये वही कारण है जिससे इंसान को मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलता। जो भी प्राणी इनका त्याग करेगा, वही मोक्ष और मुक्ति के द्वार पे पहुंच सकता है। अब 4 काम तो आप त्याग देंगे, लेकिन अहंकार, ये वो राक्षस है विकराल रूप का, कि जहां पे माया का थोड़ा सा भी, आपके पास थोड़ी सी माया आ जाती है, आप अहंकार में डूब जाते हैं। इस अहंकार रूपी को समाप्त करेंगे, तभी आपको मुक्ति मिल पाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, कुछ लोग तो अपना घर बार सब छोड़ के वन में चले जाते हैं, तो उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति मुझे जो है चंदन का लेप लगाने से
या भगवा कपड़े पहनने से या सुबह शाम मेरी आरती करने से मैं किसी को दर्शन नहीं देता हूं, ना ही ये मुक्ति का द्वार है। मुक्ति सरल तरीके से, भगवान कहते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार का जो त्याग करेगा, मैं उसे जीवन रहते भी मुक्त कर देता हूं। अंत काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरल तरीके से सांसारिक रूप में रह के भी मुक्ति पाई जा सकती है। ये 5 नियम हैं, जो करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। अब एक सेठ जी हुआ करते थे, मुक्ति के बारे में ही एक छोटी सी कथा है। एक सेठ जी के 3 पुत्र थे, अच्छा व्यापार करते थे। वृद्ध हुए तो सोचा कि काम थोड़ा थोड़ा बेटों में बांट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके लिए, नाम उनका कुछ और था, लेकिन आपके लिए हनुमान, विष्णु और शंकर, ये 3 नाम उन पुत्रों के हैं। अंतकाल में जब बुजुर्ग हो गए सेठ जी, जब उनका मृत्यु का समय निकट आया, तो सारे रिश्तेदार, सारे बच्चे उनके साथ इकट्ठा बैठे और पुकारने लगे, हे पिताजी, कुछ तो बोलिए। पिताजी उठे, उठकर पूछते हैं, हनुमान, विष्णु, शंकर, ये उन तीनों पुत्रों के नाम हैं। तीनों कहते हैं, जी पिताजी। सेठ जी बोले, तुम तीनों यहां हो, दुकान पर कौन है? बोले सेठ जी, अगर आप तीनों यहीं हो तो दुकान पर कौन है? बच्चे बोले कि परमात्मा है। अंतकाल में जैसे सेठ जी के साथ हुआ, इन्होंने मोह माया का त्याग नहीं किया। जब तक आप मोह माया का त्याग नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति कहां से मिलेगी? ये हमारे जीवन में जब तक आपके मन में कोई भी इच्छा रहेगी, 84 लाख योनियां भोगने के लिए तैयार रहें। जब तक आप काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार इसका त्याग नहीं करेंगे, जितने मर्जी मंत्र उच्चारण कर लीजिए, मुक्ति नहीं मिलेगी। काम से आप निरंतर, काम सबको करना है। एक आयु तक निर्धारण कीजिए, यहां तक आपको काम करना है। माया कितनी इकट्ठी करनी है, कितनी प्राप्त करनी है, इसकी एक सीमा तय कीजिए। सीमा तय करने के उपरांत प्रभु में लीन रहिए। प्रभु हरि का सिमरण प्रतिदिन कीजिए। जब तक आप हरि का सिमरण नहीं करेंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। सरल सा तरीका है। आप किसी से मिलिए, बोलिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय, कुछ तो कहिए। आजकल तो इंग्लिश का जमाना चल गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का क्या अर्थ है हमारे लिए? पुराने जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम हनुमान, शंकर, विष्णु
इस प्रकार से रखते थे। इसका अर्थ हुआ करता था, जागते उठते बैठते हम लोग प्रभु का सिमरन करते थे। आजकल के नामों भी अजीबोगरीब हो गए हैं। प्रभु का सिमरन कीजिए। जब तक आप प्रभु में ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति की बाधा के लिए ये 5 राक्षस जो हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, इनका त्याग कीजिए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। हरि नाम जपिए। अंतकाल समय में हरि आपको अपनी चरणों में जगह देंगे। जो लोग चाहते हैं जीवन अच्छे से बीते और मृत्यु भी बहुत अच्छी गुजरे, मृत्यु एक बड़े से समारोह की तरह से हो, हरि नाम सिमरण कीजिए। धन भी चाहिए, काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, सबकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक समय आने के बाद इनका त्याग कीजिए, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। ओम नमो नारायण। भक्तजनों, आज की वाणी यहीं तक को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे। अंतकाल मुक्ति के जो 5 राक्षस हैं, इनका त्याग कीजिए, तभी प्रभु आपको अपनी चरणों में लेंगे। ओम नमो नारायण।